नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मतलब हम जो बच्चों फ्लूइड जो होते हैं, बच्चों जो फ्लूइड क्या होते हैं हमारे, जैसे कि हमारी लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं, जो बच्चों फ्लू हो सके, मतलब जो ट्रेवल कर सके। जैसे कि अगर ये मेरा एक गिलास है, ठीक है बच्चों, और ये गिलास है मेरे पास दूसरा, इसके अंदर पानी डाला हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ से डाल दिया मैंने इसको, तो ये क्या हो गया, फ्लू हो गया। अगर मैं एक ये शीशा टूट जाए बच्चों यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, अपने आप ही पानी जो होगा ये बहना शुरू कर देगा। और जैसे कि हमारी गैसेस होती है बच्चों, गैसेस कैसे काम करती है, जैसे हमारे परफ्यूम होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं परफ्यूम छिड़कते हैं तो हमें आस पास क्या होते हैं, उसके सराउंडिंग क्या होते हैं, हमको खुशबू महसूस होने लगती है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स है बच्चों, परफ्यूम की जो पार्टिकल है वो ट्रेवल हो रहे हैं, मतलब ये फ्लो हो रहे हैं। तो ये बच्चों गैस और जो हमारे जो लिक्विड होते हैं वो आते हैं सब फ्लूइड के अंदर। ठीक है, फ्लूइड के अंदर का मतलब होता है कि जो चीज जो चीज जो भी चीजें होंगी वो सारी फ्लो हो सके। ठीक है, जो फ्लो हो सके। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के अंदर फ्लूइड जो होता है बच्चों, स्टेट ऑफ मैटर है दैट फ्लो एंड इंक्लूड बोथ लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है ये जो फ्लो हो सकता है, जो कि होते हैं हमारे लिक्विड और गैसेस, हमारे इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जिसके अंदर हमने देखा था स्ट्रेस, स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस, ये सब हमने देखा था, बात की थी उसके बारे में। उसी तरीके से हम देखेंगे कि फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। फ्लूइड्स आर एवरीवेयर, कह रहे हैं कि फ्लूइड जो है हर जगह पर है। फ्रॉम द एयर अराउंड अस टू वाटर दैट कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। बच्चों हमको पता है जो हमारी अर्थ सरफेस है बच्चों, उसके 2/3 पे क्या है, उसके 2/3 पे, जैसे ये हमारी अर्थ सरफेस हो गई, ये हमारा लैंड हो गया, तो इसके 2/3 जो पार्ट है ना बच्चों हमारी अर्थ का, वो वाटर से ही बना हुआ है। ठीक है, मतलब 63% कुछ जो है हमारा वो वाटर से ही बना हुआ है हमारा अर्थ। इन कंपैरिजन टू सॉलिड, फ्लूइड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। इन कंपैरिजन टू सॉलिड कह रहा है कि मतलब अगर हम सॉलिड को देखेंगे बच्चों, सॉलिड के पास क्या होता है, उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, उनका डेफिनेट एक साइज होता है। पर फ्लूइड के अंदर हमारे पास उनका एक साइज और साइज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर मैंने वाटर के मतलब ग्लास के अंदर क्या किया, वाटर को फिल किया। ठीक है, ग्लास को मैं फिल कर रहा हूं वाटर से, तो मेरा जो वाटर है वो क्या करेगा, जो मेरा लिक्विड है वो ले लेगा शेप हमारे गिलास की। अगर मैं इसको बोतल में डालूंगा तो वो शेप ले लेगा हमारी बोतल की। तो मतलब उसकी जो शेप है हमारी चेंज होती जा रही है, जैसे ही हम पोर कर रहे हैं, किसी को डाल रहे हैं किसी शेप के अंदर, दूसरे शेप के अंदर। ठीक है बच्चों, तो उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है फ्लूइड की हमारे पास। एंड हैव अ मच लोअर कंप्रेसिबिलिटी, और कंप्रेसिबिलिटी बच्चों इनकी काफी ज्यादा कम होती है, कि मतलब सॉलिड के केस के अंदर कि इसको तुम कंप्रेस करोगे बच्चों जैसे कि, तो ये कंप्रेस हो जाएगा सॉलिड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये कंप्रेस हो जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम जो है चेंज हो जाएगा, मतलब डेल्टा वी कुछ होगा जो कि बड़ा होगा हमारे सॉलिड के केस के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चों हम प्रेशर की। तो हम पढ़ते हैं पास्कल लॉ। फ्लूइड ऑफर अ वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू shear stress, which is the key property of that distinguish them from solid। और जो shear stress क्या होता है, जैसे कि हमको पता है कि अगर मेरा ये सॉलिड के केस के अंदर हमने क्या देखा था कि हम जैसे इसको डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो होगा ये साइज जो होगा कर लेगा, वो कर लेगा, क्या कर लेगा, हमारी साइज को डिफॉर्म हो जाएगा बच्चे ये साइज। ठीक है, तो यहां से ये टेंजेंशियली लगता है, इसे कहते हैं हम shear stress। ठीक है, और फ्लूइड जो होता है बच्चों हमारे अंदर, फ्लूइड के अंदर तुम क्या देखोगे, इसके अंदर काफी कम रेजिस्टेंस होता है, मतलब shear स्ट्रेस जो होता है इसके अंदर काफी कम होता है, क्योंकि उसके अंदर ये क्या है, जैसे ये हमारा फ्लूइड तो बच्चों इस तरह से होता है, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये जो है हमारी लेयर है आराम से ऊपर और इस तरफ जो है ट्रेवल कर सकती है, मूव कर सकती है। तो इसका मतलब उसका shear स्ट्रेस काफी ज्यादा कम है। अ की फैक्ट इन अ फ्लूइड मैकेनिक्स एक्सप्रेस्ड इन अ पास्कल लॉ, कह रहा है बच्चों कि जो हमारा प्रेशर होता है वो, जैसे कि की फैक्ट इन फ्लूइड मैकेनिक्स पास्कल लॉ की वजह से हम देख सकते हैं कि कैसे जो होता है हमारा प्रेशर वेरी करता है। इन फ्लूइड एट रेस्ट प्रेशर इज सेम एट एवरी पॉइंट एट अ गिवन हाइट। कह रहा है कि जब अगर मेरा पास एक बीकर है बच्चों, ठीक है, एक ये बीकर मान लीजिए, ये हाइट h का एक बीकर है मेरे पास,
और ये पूरा टॉप तक ये भरा हुआ है। तो बच्चों ये कह रहा है कि ऐसा होता है कि पास्कल लॉ हमको ये बताता है कि अगर तुम इस पॉइंट पे देखोगे बच्चों, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा सी पॉइंट है, कि कह रहा है कि अगर इन तीनों की जो है हाइट सेम है बच्चों, अगर ए की हाइट जो है, हाइट ऑफ ए इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सी, तो मैं कहूंगा कि जो मेरा प्रेशर है बच्चों, प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट सी। ऐसा नहीं है कि यहां पर प्रेशर कुछ और है, यहां पर प्रेशर कुछ और है, यहां पर कुछ प्रेशर एयर है बच्चों, सेम हाइट पर प्रेशर जो होगा सेम रहेगा। ठीक है, जैसे ही तुम ऊपर जाते रहोगे तो हमारा प्रेशर कम होते जाएगा, और जैसे ही तुम नीचे जाते रहोगे तो हमारा प्रेशर जो है इंक्रीज होते जाएगा। और ये कितना इंक्रीज होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है प्रेशर डिस्कस होता है, ये होता है हमारा पास्कल लॉ। दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। कंसिडर अ स्मॉल रेक्टेंगुलर एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ अ फ्लूइड एट रेस्ट। तो बच्चों देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है हमारा एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि ये हमारा एक फ्लूइड है और हमने क्या माना, एक छोटे से एलिमेंट को हमने मान लिया कि ये इस तरह से। तो हम क्या देख रहे हैं, हमको पता है बच्चों, अगर मैंने इस तरह का एक एलिमेंट, इमेजिनरी एलिमेंट मान लिया है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये हमारा रेक्टेंगल शेप में कुछ है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि हमको पता है कि अगर ये जो हमारा रेस्ट पर है, मतलब ये मूव नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये वाला जो ये हमारा जो होगा, ये जो हमने कंसिडर किया ये एलिमेंट, ये भी मूव नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, जो फोर्स होगा बच्चों, ये लगेगा इस तरह से। ठीक है, फोर्स लगेगा बच्चों इस तरह से, फोर्स लगेगा बच्चों इस तरह से। ठीक है, और मान लीजिए ये हमको दिया गया θ2, ये गया बच्चों हमको θ1, तो हमको क्या करना है, इसके अंदर क्या लग रहा है बच्चों, एफ बी। अगर मैं इधर का प्रेशर निकालूंगा बच्चों इस साइड का, तो क्या निकालूंगा मैं, एफ बी इंटू दिस एरिया, ए डी इंटू ए सी। ठीक है बच्चों, और मुझे अगर ये कंपोनेंट को बैलेंस करना है, मुझे पता है कि जो हमारा जब लिक्विड जो होता है, जब वो इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब अगर वो मूव नहीं हो रहा है या रोटेट नहीं कर रहा है, तो ये क्या होता है, ये जो हमारा पोर्शन है ये भी मूव नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस कर दूंगा मेरी इक्वेशन को, मेरे बैलेंस कर दूंगा मैं फोर्सेस को। जैसे एफ बी, अगर मैं इस तरह से मैं देखूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एफ बी कोस थीटा, इसका मैं प्रेशर को मैं कर सकता हूं इस तरह से बैलेंस। ठीक है बच्चा, द फोर्स ऑन दिस एलिमेंट आर दोस एक्सर्टेड बाय द रेस्ट ऑफ द फ्लूइड। और बच्चों ये कौन सा फोर्स है, जो मतलब फ्लूइड की वजह से लग रहा है, और वो लगेगा बच्चों नॉर्मल की तरफ, क्योंकि हमको पता है जो प्रेशर होता है बच्चों वो नॉर्मल की तरफ ही लगता है। दिस फोर्सेस आर लेबल्ड एज पी ए पी बी पी सी। तो बच्चों इनको मान लीजिए ये हमारे फोर्सेस पी ए पी बी पी सी, एंड दे एक्ट ऑन द ऑन द फेस ए बी सी। ठीक है, ए बी सी के सरफेस पे ये लग रहे हैं। बाई कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम, हमको पता है कि हमारा जो है, जो हमने इमेजिनरी जो किया था, हमने इमेजिनरी एलिमेंट को क्या किया था, माना था, और हमको पता है जो हमारा लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में है, तो जो हम उसको बैलेंस कर सकते हैं आसानी से। तो हम लिख सकते हैं पी बी इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू पी ए। वन कैन शो द प्रेशर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ द एलिमेंट आर इक्वल। जो प्रेशर होगा बच्चों सब फेसेस के अंदर वो होगा इक्वल। इसीलिए जो हमारा हमारा जो क्या है, हमारा जो हमने जो कंसीडर किया है, जो हमारा इमेजिनरी एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया है, इमेजिनरी पार्ट जो हमने कंसीडर किया है, वो मूव नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारे जो प्रेशर होंगे वो भी सेम ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे इस तरह दिख रहा है कि प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, ये बहुत बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है। इसके अंदर तुम ये मत सोचना कि ये हाइट की वजह से क्या वेरिएशन होगा प्रेशर का, इस हाइट की वजह से वेरिएशन होगा, पर बच्चों ये हमने काफी ज्यादा छोटा सा एक एलिमेंट लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इंप्लाई द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। कह रहा है कि जो प्रेशर हो बच्चों, दैट द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, जो प्रेशर होगा बच्चों फ्लूइड के अंदर जब वो रेस्ट पर है, वो होगा सेम इन ऑल डायरेक्शन के अंदर। कह रहा है कि अगर मेरा जो फ्लूइड जो है मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पर है, तो मतलब जो मेरा प्रेशर होगा वो होगा सेम। अगर हम एक हाइट को कंसीडर करें सबके लिए, अगर सेम हाइट के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा बच्चों सेम। जैसे अगर ये मेरा बीकर है, यहाँ पर बच्चों पानी है, तो बच्चों इस लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब हर इस पॉइंट पे अगर मैं एक लीनियर लाइन बनाऊं, तो हर पॉइंट के अंदर ये क्या होगा, हमारा प्रेशर रहेगा सेम। और इस पॉइंट के अंदर भी इस लाइन का अगर मैंने दूसरी बनाई, उसके लिए भी होगा सेम, इसके लिए भी होगा सेम, और इसके लिए भी होगा सेम, और इनके लिए बच्चों पर होगा अलग अलग। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रेशर जो है वेरी करता है जैसे ही हाइट हमारी वेरी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द प्रेशर वर नॉट द सेम इन द डिफरेंस पार्ट ऑफ द फ्लूइड, देयरफॉर वुड बी अ फ्लो ऑफ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। ठीक है बच्चों, अगर ये ऐसा नहीं होता तो क्या करता है, हमारा जो फ्लूइड है वो एक्सपीरियंस करता है एक नेट फोर्स, और उसकी तरफ वो मूव होने लग जाता है। पर ऐसा कभी नहीं होता है, इसलिए जो, क्योंकि हमारा जो फ्लूइड है वो इक्विलिब्रियम पे है, वो रेस्ट पर है। ठीक है, देयरफॉर इन द एब्सेंस ऑफ फ्लो, कह रहे कि अगर जब हमारा फ्लो ना हो, फ्लूइड प्रेशर मस्ट बी कंसिस्टेंट एवरीवेयर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन।
ठीक है, अगर मेरा फ्लो नहीं हो रहा है बच्चों, मेरा फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जो मेरा फ्लूइड प्रेशर होगा वो कंसिस्टेंट होगा हर जगह पर हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चों अभी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बच्चों हम फेस करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है प्रेशर, वो क्या कितना होता है, कि ऐसे उसको मेजर करते हैं, ये हम देखते हैं, और फिर हम बात करेंगे गोज प्रेशर की। द प्रेशर ऑफ द एटमोस्फेयर एट एनी पॉइंट, कह रहे हैं कि प्रेशर जो होगा बच्चों एटमोस्फेयर के किसी भी पॉइंट के अंदर, वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर। कह रहा है कि कॉलम हमारे पास है, जिस एयर की कॉलम है जिसका क्रॉस सेक्शन है बच्चों यूनिट क्रॉस सेक्शन, मतलब 1 क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका, और जो जा रहा है टॉप ऑफ द एटमोस्फेयर पे। तो जो हमारा प्रेशर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, उस एरिया के वेट का, मतलब ये मेरी एक कॉलम है 1 यूनिट एरिया की, और ये जा रहा है बच्चों टॉप मोस्ट हमारे एटमोस्फेयर पे, तो जो इसका जो वेट होगा बच्चों ये हमारा होगा किसके बराबर, ये हमारा होगा मेरे प्रेशर के बराबर, एटॉमिक प्रेशर के बराबर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एट सी लेवल इट इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल एट 1 ATM। ठीक है, तो जिसको हम बोल सकते हैं जो हमारा सी लेवल होता है बच्चों, उस पर अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो हमारा जो होगा, जो प्रेशर आता है वो आता है हमारा 1.013 10⁵ पास्कल, या उसको हम 1 ATM भी उसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको किसने किया था, इटालियन साइंटिस्ट इवांजेलिस्टा टोरिसेली ने किया था, ये 1602 और 1647 के बीच में इसको ये इन्होंने डिस्कवर किया था। डिवाइस फ्रॉम द फर्स्ट टाइम एंड अ मेथड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन्होंने एक डिवाइस बनाई थी बच्चों जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल सकते हैं, और वो कैसे निकाल सकते हैं, तो इस डिवाइस को हम देखेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ली थी एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड फिल्ड विद द मरकरी इज इन्वर्टेड इनटू अ थ्रो ऑफ अ मरकरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक लॉन्ग ट्यूब ली बच्चों, ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर मरकरी को फिल किया और उसको इन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मरकरी के अंदर, और फिर उसको ऊपर की तरफ उठाया तो हमारा प्रेशर आ जाएगा। हम देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट ये कैसे हुआ है। और ये डिवाइस जो बच्चों इन्होंने बनाई थी, जो इन्वेंट की थी, वो थी हमारी, इसका नाम इन्होंने रखा था मरकरी बैरोमीटर। तो इसका देखते हैं हम फिगर कैसी है ये बच्चों इस तरह से। इसमें इन्होंने क्या किया है बच्चों, पहले सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, एक लिए इन्होंने इस तरह से एक, ठीक है बच्चों, ये मेरी ट्यूब है और ये मेरा एक मरकरी है। ठीक है बच्चों, मरकरी का वो है मेरा, और इसके अंदर भी मैंने मरकरी डाली हुई है। तो मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, ये बच्चों ऊपर से खाली है, ठीक है, याद रखना ये ऊपर से खाली है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर मरकरी डाली तो मान लीजिए बच्चों ये आ गई, टॉप पर आ गई। ठीक है, इसको मैंने पूरा भर लिया मरकरी से, और फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर ये लेके आया मैं, ये वाला पार्ट जो है मैं इसके अंदर लेके आया, और फिर मैंने इसकी खड़ा कर दिया इस तरह से। ठीक है बच्चों, इस तरह से मैंने इसको इसमें खड़ा कर दिया। ठीक है, और जैसे मैं इसको ऊपर लेते जाऊंगा बच्चों, क्या होगा, मेरा एक ये एयर इधर, वैक्यूम इधर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये वैक्यूम को मैं बोल देता हूं बच्चों, ये है ए पॉइंट, और ये मेरा है, इसको भी मैं बोल देता हूं, एक कुछ पॉइंट बोल देता हूं, और ये हाइट में मान लेता हूं मैं एच, जैसे मैंने इसके अंदर मानी है, इसको मैं बोल रहा हूं पीबी जो सरफेस पे, और ये मेरा पीसी बच्चों जो मेरा भार है। ठीक है, और ये है बच्चों बी जो हाँ ट्यूब के अंदर, ए भी हमारा ट्यूब के अंदर है। तो जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा एक वैक्यूम क्रिएट होगा। ठीक है, और वैक्यूम क्रिएट होगा तो बच्चों ये हमको बताएगा, क्या बताएगा, कि यहाँ पर जो प्रेशर होता है और यहाँ पर जो प्रेशर होगा बच्चों वो होगा अलग अलग। क्यों, क्योंकि बच्चों जो हमारा प्रेशर यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पर है बच्चों मेरा पी है, मतलब मेरा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर पे है। तो बच्चों मैं क्या देखूंगा कि यहाँ से अगर मेरे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरा है इधर 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 पूरे सराउंडिंग के अंदर, समझ रहे हो बच्चों, इधर भी एटमॉस्फेरिक दिया, तो क्योंकि हमारे पूरे सराउंडिंग के अंदर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो मैं क्या देख सकता हूँ कि मैं इधर ऐसे बोल सकता हूँ कि ये हाइट जो होगी बच्चों, जो रो जी एच, हमको पता है कि जो हमारी हाइट जो प्रेशर होता है वो होता है रो जी एच। ठीक है, और ये किसको बैलेंस कर रही है बच्चों, ये इतने सारे लिक्विड को बैलेंस कर रही है। और ये बराबर हमको पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों मेरा 10⁵ पास्कल। ठीक है बच्चों, तो 10⁵ पास्कल आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ये वाले हाइट को जो ये मेरा प्रेशर आएगा बच्चों, मैं इसका जो प्रेशर डिफरेंस लूंगा वो मान लेता हूं रो जी एच, इसको मैं इक्वेट कर दूंगा किससे, इसको मैं इक्वेट कर दूंगा मेरे
एक एटमॉस्फेयर से, मतलब 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से मुझे रो पता है बच्चों, डेंसिटी पता है मुझे, किसकी डेंसिटी पता है मुझे, मरकरी की डेंसिटी पता है, जी की वैल्यू पता है मुझे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता है, तो मेरा यहां से एच निकल जाएगा। सिंपल से मुझे पता लग जाएगा कि हम मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्पेस अबव द मरकरी कॉलम, जो बच्चों स्पेस जो बना रखा है कॉलम, मरकरी कॉलम के अंदर, इन द यूट्यूब कंटेन ओनली मरकरी वेपर उस प्रेशर P इज सो स्मॉल दैट इट मे बी नेग्लेक्टेड। जो बच्चों जो वेपर बनेंगे मरकरी के उसको हम कर सकते हैं नेग्लेक्ट। थस द प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू 0, द प्रेशर इनसाइड द कॉलम एट B मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ प्रेशर एट पॉइंट C विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों जो प्रेशर होगा पॉइंट A पे, पॉइंट A पे जो प्रेशर होगा बच्चों वो होगा 0, क्योंकि वो है बच्चों वैक्यूम। ठीक है, तो हमको पता है जो प्रेशर होगा पॉइंट ए पे वो होगा 0, क्योंकि वो उधर है वैक्यूम। द प्रेशर इनसाइड द कॉलम कह रहे पॉइंट बी पे मस्ट बी द सेम एज द प्रेशर एट पॉइंट सी। कह रहे पॉइंट बी पे बच्चों सेम प्रेशर होगा जो कि सी का है, जो कि क्या है हमारा, कह रहे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो होगा प्रेशर इन दोनों का सेम होगा। एकदम ये सही बोल रहा है, क्योंकि बच्चों ये जो है हमारा क्या हो रहा है इस केस के अंदर, पीबी और पीसी तो बराबर होने ही चाहिए। ठीक है, और ये पीबी हमारा कितना बड़ा कितना हो जाएगा बच्चों, पीबी को मैं मेजर करूंगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा रो जी एच। ठीक है, thus the pressure at point A is 0, the pressure inside the column at a point B must be the same as the pressure at point C। तो बच्चों वैसा ही वो प्रेशर रहेगा C के ऊपर भी, जो जिसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पी ए बच्चों हमारा यहाँ पर मिलेगा मुझे, वो है हमारा रो जी एच, जहां पर रो है बच्चों मेरा डेंसिटी, एच है बच्चों मरकरी, ठीक है, हाइट ऑफ मरकरी, और जी है बच्चों मेरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरह से मैं ये लिख सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। In this experiment, it is found that the mercury column in the barometer has a height of about 76 centimeter। तो बच्चों जैसे ही हमने वो एग्जांपल देखा था मरकरी कॉलम का, हमने मरकरी ट्यूब को किया था बच्चों, हमने इंसर्ट इन्वर्ट किया था मरकरी कॉलम, मरकरी लिक्विड के अंदर ही, बीकर के अंदर ही, और फिर हम देखेंगे जैसे ही वो हम ऊपर की तरफ करेंगे हमारे ट्यूब को, तो वो जो लेंथ आएगी बच्चों वो अप्रोक्सीमेटली 76 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। ठीक है, जो कि बराबर है 1 ATM के। ठीक है बच्चों, दिस कैन बी ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन वैल्यू ऑफ रो इन इक्वेशन ए, कॉमन वे ऑफ स्टेटिंग प्रेशर इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर और मीटर ऑफ मरकरी एच। तो इसको हम सेंटीमीटर और mm ऑफ HG इसको हम लिख सकते हैं। अब प्रेशर इक्विवेलेंट ऑफ 1 mg इज कॉल्ड अ टोर। कह रहे कि प्रेशर जो होगा बच्चों बराबर होगा 1 mm के, 1 mm ऑफ Hg के, उसको मैं बोलूंगा बच्चों टोर। ठीक है, तो एक टोर क्या होता है बच्चों, वो होता है 1 टोर होता है बच्चों 133 पास्कल के बराबर ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द mm ऑफ Hg एंड टोर आर यूज्ड इन मेडिसिन। जो बच्चों mm होता है और जो Hg होता है, जो वो हमको ये यूज करना होता है मेडिसिन के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर। और इन मेट्रोलॉजी अ कॉमन यूनिट इज द बार एंड द मिली बार। तो मेट्रोलॉजी के अंदर बच्चों जो कॉमन यूनिट होती है वो होती है बार या मिली बार। एन ओपन ट्यूब मैनोमीटर इज यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस। कह रहे कि एक ओपन ट्यूब जो मैनोमीटर होता है काफी ज्यादा यूजफुल होता है उन इंस्ट्रूमेंट के लिए जो कि मेजर करते हैं प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब कंटेनिंग अ सुटेबल लिक्विड दैट इज अ लो डेंसिटी लिक्विड सच एज ऑयल फॉर मेजरिंग स्मॉल प्रेशर डिफरेंस एंड हाई डेंसिटी लिक्विड सच एज मरकरी फॉर द लार्ज प्रेशर डिफरेंस। कह रहा है कि मतलब अगर एक यूट्यूब है बच्चों, मेरे पास एक यूट्यूब, मतलब इस तरह से मेरे पास एक यूट्यूब है, ठीक है, और उसके अंदर एक मैंने लिक्विड डाला गया, एक लो डेंसिटी लिक्विड, जैसे कि मान लीजिए कि ऑयल मान लेते हैं इसको, और इसको चेंज करने के लिए बच्चों स्मॉल प्रेशर निकालने के लिए मुझे हाई डेंसिटी, अगर मैं यूज कर रहा हूँ लार्ज डिफरेंस के लिए, तो मुझे हाई डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी इसके अंदर फ्लूइड। देखते हैं इसका डायग्राम बच्चों। डायग्राम होगा बच्चों इस तरह से, जैसे कि एक हमने बना लिया पी, और ये बच्चों ये मान लीजिए इसके अंदर गैस है, तो हमने क्या किया, एक यू ट्यूब बनाया, ठीक है, इसके अंदर हमने फ्लूइड भर दिया, और जो होगा बच्चों प्रेशर जो होगा, मतलब इसकी वजह से जो प्रेशर होगा जो गैस की वजह से, उसको मैं मान लेता हूँ पीजी। ये हो गया बच्चों मेरा पीए, ये बच्चों मेरा हो गया पीबी।
ठीक है बच्चों, तो इस यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आसानी से कि जो पी ए है मेरा वो पी बी के ही बराबर हो। ठीक है, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी बच्चों की, वो क्या हो जाएगी, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी प्लस पी ए प्लस रो जी एच। ठीक है बच्चों, वन एंड ऑफ द यूट्यूब इज ओपन, कह रहा है जो हमारा एंड है बच्चों ट्यूब का वो एक तरह से ओपन है टू द एटमोस्फेयर एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द सिस्टम हुज प्रेशर वी वांट टू मेजर। द प्रेशर P एट A इज इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट B। क्या जो प्रेशर होगा हो है बच्चों हमारा पॉइंट प्रेशर P जो है बच्चों A पॉइंट पे वो इक्वल है B पॉइंट के। व्हाट इज वी नॉर्मली मेजर इन द गोज प्रेशर विच इज P माइनस P8 गिवन इक्वेशन इज प्रोपोर्शनल टू द मैनोमीटर हाइट ऑफ H। जो बच्चों प्रेशर है बच्चों हमारा P पे, जो प्रेशर P है बच्चों हमारा A पॉइंट पे वो बराबर होगा पॉइंट B के। अगर मैं देखूं ये डायग्राम कि हाँ मुझे पता लग रहा है कि जो हमारा लिक्विड है वो सेम है, तो बच्चों सिमेट्री की वजह से हमको पता है कि जो सेम हाइट पर बच्चों क्या होता है हमारा प्रेशर होता है सेम। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू पी बी प्लस रो ए प्लस रो जी एच प्लस इसको मैं बोल देता हूं बस पी। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं बच्चों। ठीक है, प्रेशर इज सेम एज द सेम लेवल ऑन द बोथ साइड ऑफ द यू ट्यूब कंटेनिंग फ्लूइड। जो बच्चों प्रेशर होगा वो सेम होगा सेम लेवल के ऊपर। अगर मेरा ये यूट्यूब है तो यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा वो भी यहाँ पर प्रेशर रहेगा। यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर वेरी करेगा क्योंकि इसके अंदर हाइट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा जो एक एक्सपेरिमेंट जैसे हम इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर लिक्विड द डेंसिटी वेरी वेरी लिटल ओवर वाइड रेंज। कह रहे जो डेंसिटी होती है बच्चों वो काफी ज्यादा हमारी जो है लिक्विड के केस के अंदर वो काफी ज्यादा वेरी करती है। ठीक है, इन प्रेशर एंड टेम्परेचर वी कैन ट्रीट इट सेफली एज द कांस्टेंट फॉर अवर प्रेजेंट पर्पस। गैसेस ऑन अदर हैंड एग्जिबिट लार्ज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो बच्चों जो हमारी जो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो वेरी करती रहती है, वो डिपेंड करती है प्रेशर और टेम्परेचर पे। उसी तरह से जैसे गैस के लिए हम बात करें वो भी डिपेंड करता है और उसका वेरिएशन जो होता है वो काफी ज्यादा होता है कि हमारा अगर हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है या हमारा प्रेशर चेंज हो रहा है, तो हमारी गैसेस जो होती है वो उसके अंदर ज्यादा वेरिएशन आता है उनकी डेंसिटी के ऊपर, प्रेशर के ऊपर। अगर हम चेंज करें टेम्परेचर प्रेशर हम चेंज करें। अनलाइक गैसेस लिक्विड आर देयरफॉर लार्जली ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल। तो बच्चों जो हम गैसेस जो होती है बच्चों हमारी गैसेस के अलावा जो हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड को हम क्या कंसीडर करते हैं कि वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्रेस कर सकते हैं पर हम इसके अंदर हम ट्रीट कर सकते हैं गैस के रिस्पेक्ट में कि लिक्विड जो होते हैं कंप्रेस नहीं हो सकते गैस के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल। कह रहा है बच्चों द डेंसिटी ऑफ एन एटमॉस्फेयर एट अ सी लेवल इज 1.9। कह रहा है सी लेवल पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है बच्चों, डेंसिटी जो है बच्चों वो है हमारी 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एज्यूम दैट इट इज डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड। कह रहा है कि एज्यूम मान लीजिए कि ये चेंज नहीं हो रहा है एल्टीट्यूड के साथ, देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड। और जो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हमको दिया गया डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर हमको दी गई है, डेंसिटी हमें दी गई है वो है बच्चों हमारी 1.29 और हमसे क्या दी गई है बच्चों, हमको बोला गया है डेंसिटी दी गई है और हम assume that it does not change with the altitude। हमसे बोला गया है कि जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है एल्टीट्यूड के साथ में, तो हाउ हाई विल द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड। तो कितना जो होगा हमारा जो एक्सटेंड होगा मेरा एटमॉस्फेयर, कितना एक्सटेंड होगा। क्यों बच्चों, कैसे निकालेंगे इसको, मुझे पता है बच्चों रो जी एच जो बराबर होगा बच्चों वो किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए 1 ATM के। क्यों होना चाहिए 1 ATM के, क्योंकि बच्चों हमको पता है कि रो जी एच जो है हमको वो बराबर करना है 1 ATM के, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 ATM ही होता है। तो यहां से मैं क्या इक्वेट कर सकता हूं, रो मुझे पता है बच्चों, रो हमको पता है, हमको जी भी पता है, हमको एच निकालना है और हमें पता है 1 ATM कितना होता है। तो यहां से एच आ जाएगा बच्चों मेरा 1 ATM डिवाइडेड बाय रो जी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
कह रहे कि रोजी एच जो बच्चों हमको दे रखा है वो था हमारा, जिसके अंदर ये दे रखा है 1.29 किलोग्राम मीटर क्यूब। डेंसिटी हमको ये दे रखी है बच्चों, डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेंसिटी हमारी 1.29, तो रोजी एच में निकालूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। एच हमको निकालना है बच्चों, और ये बराबर होगा बच्चों हमारे 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, मतलब एक ये क्या होगा 1 बार के ये बराबर होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और हाइट हो जाएगी बच्चों हमारी अप्रोक्सीमेटली, वो हो जाएगी बच्चों 7989, जो होगा अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर। तो बच्चों जो होगा बच्चों हमारा जो एल्टीट्यूड होगा वो 8 किलोमीटर ही होगा। इतने किलोमीटर के लिए ये हमारी डेंसिटी जो होगी वो फिक्स रहेगी, ठीक है बच्चों। इन रियलिटी द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज विद हाइट, कह रहा है कि जो रियलिटी के अंदर जो डेंसिटी होती है बच्चों हमारी एयर के साथ, जैसे ही हमारी हाइट इंक्रीज होती है तो हमारी जो है डेंसिटी वो भी डिक्रीज होने लग जाती है। सो डज द वैल्यू ऑफ जी द एटमोस्फेरिक कवर एक्सटेंड विद द डिक्रीजिंग प्रेशर ओवर 100 किलोमीटर। कह रहा है कि जो हमारा एटमोस्फेरिक होता है बच्चों, एटमोस्फेयर होता है वो क्या करता है, वो वेरी करता है, जैसे कि जैसे हमारा डिस्टेंस ट्रेवल होता है तो हमारा प्रेशर भी चेंज होने लग जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी शुड ऑल्सो नोट दैट द सी लेवल एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नॉट ऑलवेज 760 mm ऑफ एच। कह रहे हैं कि अगर हम नोटिस करें बच्चों, प्रेशर जो होगा बच्चों सी लेवल के अंदर वो कभी कभी 760 mm ऑफ एच नहीं होता है, मतलब 1 एटमोस्फेयर के बराबर वो नहीं होता है। द ड्रॉप इन द एच जी लेवल बाय 10 mm, कह रहा है कि अगर मेरा प्रेशर का जो होगा वो ड्रॉप हो जाएगा बच्चों 10 mm या उससे ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे तरफ मतलब जो सी लेवल के अंदर उधर आ रहा है स्ट्रॉम, ठीक है, उसका वेदर खराब, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम इसको यूज भी कर सकते हैं, इसको मेजर भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमको ये एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि एट अ डेप्थ ऑफ 100 मीटर इन ओशियन, एक ओशियन के अंदर बच्चों 1000 मीटर के अंदर मतलब 1 किलोमीटर के अंदर हमको बताना है कि क्या होगा हमारे पास, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, कि सबसे पहले हमको बताना है कि क्या होगा हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, क्या होगा हमारा बच्चों गोज प्रेशर। और हमसे तीसरे में पूछा गया है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ द एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर ऑफ सबमरीन एट इज डेप्थ, इट इज इंटीरियर ऑफ विच इट इज मेंटेन एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर हमको दी गई है और जी हमको दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों हम ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाइट बच्चों हमको दी गई है 1000 मीटर, डेंसिटी हमको दी गई है बच्चों 1.03 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमको इक्वेशन से पता है बच्चों कि P होता है बच्चों हमारा PA प्लस रो जी एस, ठीक है। तो ये अगर मैं इक्वेट करूंगा बच्चों तो ये मेरा आ जाएगा 1.01 प्रेशर जो होगा बच्चों मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है बच्चों 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल प्लस रो जी एच, जिसके अंदर रो है बच्चों मेरा 1.03 प्लस इंटू ग्रेविटी होता है बच्चों मेरा 10, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों हाइट से जो कि है बच्चों 10⁻3। तो ये मेरा बच्चों आ जाएगा आंसर। इसको मैं सोल्व करूंगा फर्दर तो ये आ जाएगा बच्चों 104 ATM, ठीक है बच्चों। तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा वो आ जाएगा बच्चों मेरा 104 ATM। दूसरा ऑप्शन देखते हैं बच्चों, गोज प्रेशर क्या हो जाएगा। गोज प्रेशर क्या होता है हमारा P माइनस PA, जो कि होता है बराबर रो जी एच के, ठीक है। तो रो जी एच के अंदर अगर हम डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.03, हमको पता है डेंसिटी, ग्रेविटी की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू हमको पता है, तो हमारी गोज प्रेशर भी आसानी से आ जाएगा कि 103 ATM हमारा गोज प्रेशर आ गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, इसका देखते हैं हम तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरा पार्ट पूछ रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ विंडो ऑफ एरिया, कह रहा है कि उस फोर्स निकालिए जो कि एक्ट हो रहा है विंडो ऑफ द एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर ऑफ सबमरीन एट दिस डेप्थ द इंटीरियर ऑफ विच मेंटेन एट सी लेवल। कह रहा है हमको फोर्स निकालनी है बच्चों विंडो के ऊपर जो है हमारी 20 सेंटीमीटर, मुझे ये इसकी साइड लेंथ पता है सबमरीन की, ठीक है। द इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको क्या कर रहा है वो उसको कर रहा है बैलेंस, ठीक है। ये कह रहा है कि एक मेरी सबमरीन कैसी होती है बच्चों, इस तरह से होती है, ठीक है, और ये पानी के अंदर।
तो हमको ये कह रहा है कि अंदर जो प्रेशर हमने मेंटेन किया है ना वो प्रेशर PA के बराबर है, मतलब 1 बार के 1 ATM के वो बराबर है। ठीक है, और हमको लग रहा है बाहर एक प्रेशर, मैंने एक विंडो बना दी बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर कुछ प्रेशर लग रहा है, काफी ज्यादा प्रेशर है, ये काफी ज्यादा डेप्थ के अंदर है, तो मतलब रो जी एच जो होगा इसके अंदर लगेगा। तो मैं क्या देख सकता हूं यहाँ से, तो प्रेशर आउटसाइड द सबमरीन जो होगा वो, जो प्रेशर आउटसाइड जो होगा वो हो जाएगा बच्चों मेरा PA प्लस रो जी एच, एंड द प्रेशर इनसाइड इट इज PA। जो प्रेशर होगा बच्चों वो होगा मेरा PA, एंड द नेट प्रेशर एक्टिंग ऑन द विंडो इज अ गोज प्रेशर, जो बस हमारा जो लगेगा प्रेशर वो लगेगा हमारा गोज प्रेशर, जो कि बराबर होता है मेरा रो जी एच के। एरिया हमको पता है वो है हमारा 0.04 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा PA के बराबर। तो PA मेरा रो जी एच इंटू A, तो 103 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू 0.04 मीटर स्क्वायर, जो बराबर आ जाएगा मेरा बच्चों 4.12 10⁵ न्यूटन के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।